हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.2। तो आपसे हम एक बात कह देते हैं कि अगर इसका पिछला वाला लेक्चर नहीं देखिए जिसमें तमाम फार्मूले बताए गए हैं, सारे फार्मूले जिन्होंने देख लिए हैं वो अब तक एक्सरसाइज को ओवर भी कर लिए होंगे। तो आप जैसे आलसी लोग अगर नहीं देखे हो तो देख लो, लगा लोगे आराम से, हमारा देखना नहीं पड़ेगा, इतना टाइम आपका बच जाएगा। अगर उसको देख लोगे तब आपको लगाने भी आ जाएगा, और नहीं तो फिर चलो लगाते हैं। 10.2 बहुत ही आसान एक्सरसाइज कर सकते हो बेटा। मैंने 4 क्वेश्चन शुरुआत के लिख दिए हैं, चारों सॉल्व करने जा रहा हूँ, फिर आगे करा जाएगा। कह रहा है कि x और y अक्षों के समीकरण लिखो। x अक्ष पे y का मान हमेशा 0 होता है, तो x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0। पहला का सॉल्यूशन है। और y पे बेटा y एक्सिस पे x का मान हमेशा 0 होता है, तो x बराबर 0 हो जाएगा। ये है x अक्ष का समीकरण और ये है आपका y अक्ष का समीकरण। ये है फॉर x एक्सिस और ये है बेटा क्या, फॉर y एक्सिस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, ये है बिंदु, अरे ढाल 1/2 और बिंदु फला से जाने वाली, मतलब कि 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है। हो सर, तो हमको पता है, तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा था m बराबर y माइनस वाई नॉट बटे x माइनस x नॉट। मतलब कि अगर x नॉट y नॉट कोई 2 पॉइंट हमको गिवन होता हो और ये ढाल है, इसको बढ़िया से फॉर्म में अगर लिखा जाए तो y माइनस वाई नॉट से गुणा कर दिया गया यम x माइनस x नॉट, इसी में इसको यूज करते हैं। चलो वैल्यू रखो फटाक से वहाँ से। ये बेटा x नॉट है और ये क्या है आपका y नॉट है, तो y माइनस वाई नॉट की वैल्यू 3 है। ढाल m का मान कितना है, ढाल दे दिए 1/2 और x माइनस x नॉट की वैल्यू माइनस का 4 है। लो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, y यानी कि 2y माइनस 6 गुणा कर लिया इनका, और ये हो जाएगा x प्लस 4। टोटल ले दे के हो जाएगा, उन सबको उधर लेके चले जाओ, x माइनस 2y प्लस 10 बराबर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या हो गया, लग गया। चलो थर्ड पे आते हैं बेटा। थर्ड क्या कहता है, बिंदु 0 0 से जाने वाली ढाल m, फिर यही वाला एक बिंदु दिया है, ढाल दिया है, तो यही समीकरण y माइनस वाई नॉट बराबर m x माइनस x नॉट। पढ़ के आए हो, y माइनस देखो x नॉट वाई नॉट यही है, एक पॉइंट हमको गिवन है, ये ढाल तो m ही है, x माइनस ये भी 0 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, m x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, बिंदु 2, 2 करनी में 3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 अंश के कोण पर, x अक्ष से 75 अंश के कोण पर, यानी कि इनका झुकाव 75 अंश है। थीटा का मान क्या दिए हैं, 75 अंश, तो स्लोप m बराबर tan थीटा बराबर tan 75 अंश। tan 75 का मान अगर आपको नहीं याद है तो हमको बताते हैं, कर्णिम 3/1 कर्णिम 3 धन 1 कर्णिम 3 माइनस 1 होता है। ठीक है, अब एक बिंदु मिल गया, ढाल मिल गया, खत्म बात। फिर वही सूत्र लगाना है, y माइनस वाई नॉट बराबर यम x माइनस x नॉट से y माइनस वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 करणी में 3, यम का मान कितना है, कर्णिम 3 धन 1 बटे कर्णिम 3 माइनस 1, x माइनस x नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब गुणा भाग अगर आपको करने आता है तो कर लीजिए, यहीं पे हम छोड़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो इतना आसान था, अजी सर इतना आसान था। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं क्या कहना चाहता है, इसको बिठा दो ना बस। ये तो 1 पॉइंट मतलब कि स्लोप फॉर्म था सारा, y माइनस वाई नॉट बराबर m x माइनस x नॉट फार्मूला होता था। यहाँ पे x नॉट वाई नॉट पॉइंट गिवन है, m ढाल गिवन है, तो फार्मूला समीकरण बन गया सारा। समीकरण याद करना था, समीकरण सबका याद करना था। इसको मिटा के चलते हैं, देखते आगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो आगे की बेटा हमने 8 क्वेश्चन लिख दिए हैं, 5 से लेकर 8 तक सब समीकरण याद करना था। 1 to 8 क्वेश्चन जो था सब में आपको इक्वेशन याद करना था, जो भी कंडीशन दी उसके थ्रू। तो 5वां पढ़ो, बस क्वेश्चन पढ़ो, तरीके से पढ़ो, और पीछे का कॉन्सेप्ट अगर देख क्या हो तो समझ में क्वेश्चन आ जाएगा आराम से। मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर, ये बेटा आपका मूल बिंदु होता है, इसके बाईं ओर इधर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर, x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर कोई काट रहा है, इसका बेटा होगा निर्देशांक -3, 0 होगा। प्रतिच्छेद करने था ढाल -2 वाली, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है और ढाल दिया है -2 दिया है। ढाल कितना दिया है,
-2, यानी कि -2 ढाल दिया है तो जरूर 90 से ज़्यादा कोण रहा होगा, ऐसे बनेगा। ये फिगर आपको बनाने आना चाहिए। ढाल माइनस का देने का मतलब क्या, ये रेखा ऐसे गई होगी। और हालांकि कैसे भी गई हो रेखा, हमने पढ़ा है कि ये अब अंतखंड टाइप हो गया ना, यक्ष अक्ष पर कटा अंतखंड है, यक्ष अक्ष पर कटा अंतखंड या और इधर हमने पढ़ा है y बराबर m कोष्टक में x प्लस डी पढ़ा है। अगर इधर होता तो x माइनस डी पढ़ा है जी, दिक्कत क्या है। और यहाँ पे हालांकि इसी में बता दूं मेन फार्मूला, अगर इसको याद करना चाहते हो तो याद कर लो। यक्ष अक्ष पर कटे अंतखंड के लिए y बराबर m x माइनस डी, ये मेन फार्मूले के तौर पर याद कर सकते हो कि अगर यक्ष अक्ष पर कोई अंतखंड कटा है तो उसका फार्मूला बताओ समीकरण वाला, y बराबर m x माइनस डी। यहाँ पे d का मान यहाँ पे चिन्ह सहित रखना पड़ेगा, बस चिन्ह सहित रखना पड़ेगा। तो y बराबर m का मान -2, यक्ष का मान तो यक्ष ही है और d का मान बेटा -3 हो जाएगा, चिन्ह सहित यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो y बराबर हो जाएगा -2x प्लस 3, अरे प्लस 3 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा बेटा मान लो हो जाएगा 2x प्लस का y -3 बराबर 0, आंसर हो गया। तो समझ में आना चाहिए कि ढाल मतलब कि अंतखंड कहाँ पे कट है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप भी दिया है और एक इंटरसेप्ट भी दिया है, वो एक अंतखंड भी दिया है। छठवां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठवां क्या कह रहा है, वही मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बनाने वाली। अब की ऐसी कटा है बेटा आपका, वो ऐसे बटा 30 अंश का कोण बना रहा है और यहाँ पे 2 काटा है अंतखंड आपका 0,2। इसके लिए आपको पता फार्मूला है y बराबर एम एक्स प्लस सी, देखा है आपने। तो y बराबर m का मान क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री इंटू यक्स प्लस सी का मान 2 है। तो y बराबर 1 बटा करणी में 3 यक्स प्लस 2, ये हो जाएगा बेटा आपका करणी में 3 y बराबर x प्लस 2 करणी में 3, यानी कि x माइनस करणी में 3 y प्लस 2 करणी में 3 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर छठवां भी लग गया इस तरह। बस जो समझा है पीछे वाला लेक्चर उसको यहाँ सब करने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, बस इतना आसान सब कुछ है। 7 नंबर देखो कह रहा है, एक 2 पॉइंट गिवन फॉर्म है कि 2 बिंदु दिए गए हैं, बताना समीकरण। तो हमने पढ़ा है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट आपकी, ये मान लो x1 है, ये y1 है, ये मान लो x2 है, ये मान लो y2 है। y1 की वैल्यू 1, y2 कितना है -4, y1 है -1 हो जाएगा, x2 कितना है 2 माइनस x1 का मान है -1। ये आपका हो गया बेटा x माइनस x1 का मान -1, ठीक है ना। ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर -5 बटे 2 3 हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा, गुणा कर लो 3y माइनस 3 बराबर -5x माइनस 5, इधर ला दो 5x प्लस 3y, ये हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलो 8 को देख लेते हैं। 8 क्या कहता है, 8 कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण याद करो जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई है। लंब वाला याद कर लो, ऐसे था ये कोई समीकरण था, लंबिक दूरी थी, ये थीटा था, यहाँ पे ओमेगा लिया गया था। वही कह रहे हैं उस रेखा का समीकरण याद करो जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 है, ये लंब वाला, और जो लंब है यक्ष के धन यक्ष अक्ष से 30 अंश का कोण, यानी ओमेगा का मान 30 अंश है। तो आपको याद होगा तो यक्ष कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर p लगा दो, यक्ष कॉस 30 अंश प्लस y साइन 30 अंश बराबर p का मान 5 ले लो, वही लंबिक दूरी होती है। ये हो जाएगा 1/2, इसका मान cos 30 का, इसका मान cos 30 का √3/2 होता है, इसका मान होता है 1/2 = 5। ये हो जाएगा x √3 प्लस 2y बराबर 10, पूरा ले दे के हो जाएगा x √3 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखा कितना आसान है। तो पीछे का लेक्चर अगर नहीं देख के आए हो तो बेटा बहुत कठिन लगेगा, ठीक है ना, और अगर देख के आए हो तो सब कुछ आसान लगेगा। तो इसको मिटा के चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 9 और 10 हमने यहाँ पे लिख दिया है। कह रहा है एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है ना, ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे।
ए है आपका पी क्यू और ये है बेटा आपका आर के शीर्ष हैं 2,1, ए है क्यू है बेटा आपका -2,3 और आर है आपका 4,5। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, और क्या करा कि शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण, जो वर्टेक्स आर है से होकर जाने वाली माध्यिका का समीकरण। अगर ये माध्यिका है तो इनको बीचों बीच काटेगी, किनारे किनारे के पॉइंट पता है, बीचों बीच का पॉइंट पता कर लो यार। क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 यानी कि -2 + 2/0 यानी 0 आ जाएगा। अरे भाई इधर 2 है प्लस का, इधर माइनस का, तो अभी हम 0 ही तो पड़ेगा। और ये है 3x4/2 2 हो जाएगा, ये वाला 0,2 ये पॉइंट हो जाएगा। कैसे निकला है, बीचों बीच है ना, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब ए समीकरण पूछ रहे हैं, 2 पॉइंट गिवन हो गया आपको, यहाँ पे x1 y1 कह दो, यहाँ पे x2 y2 कह दो। आपने पढ़ा y माइनस 2 बिंदुओं के लिए y - y1, y2 - y1, x2 - x1 और यहाँ पे बेटा आपने पढ़ा x - x1। चलो वैल्यू रखो आराम से। y - y1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू कितनी है 5 y1 की वैल्यू कितनी है 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, x1 की वैल्यू 0 है, x - x1 की वैल्यू 0 है। ये हो जाएगा y - 2 = हो जाएगा 3/4 x - 0x हो जाएगा, यानी कि 4y - 8 = 3x। सबको उधर ले जाओ, 3x - 4y + 8 = 0। क्वेश्चन समझ गया है तो फिर दिक्कत क्या है, 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन का लगा दो आराम से फार्मूला। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अरे 9 था बेटा, 9 था। 10 क्या कर रहा है, -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु है ना इतना से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण याद करो। पहले फिगर बना लो, क्वेश्चन में फिगर बनाने आ गया तो क्वेश्चन आता समझ में अपने आप आ जाता है। तो पहले बताओ 2,5 कहाँ मिलेगा, 2,5 दोनों पर से पहले वाले में कहीं मिलेगा, ये है 2,5। -3,6 यहाँ कहीं मिलेगा, -3,6 यानी कहीं ऊपर मिलेगा, इनसे यहाँ कहीं मिलेगा नहीं, -3,6 क्योंकि यही 5 है और यही 6 है, वाई पे 5 चला है 6 यानी कि ज़्यादा चला है ना, तो ये कहीं यहाँ मिलेगा। ये रेखा ऐसे कहीं जाएगी ऐसे, है ना। बोला इन पर लंब रेखा का मतलब कि -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु इतना से लंब जाने वाली लंब, यानी कि एक लंब रेखा कोई है बेटा, जो कि मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है -3,5, इनके नीचे में कहीं पढ़ेंगे -3,5। इस रेखा का, इस लंबवा का समीकरण पूछ रहे हैं, इस लंब का समीकरण। इस लंब पर हमको एक पॉइंट तो पता हो गया है, अगर इस लंब का ढाल पता चल जाए तो बात बन जाए। अगर इस लंब का ढाल, एक ढाल और एक पॉइंट पता चल जाएगा हमको, लगा लेंगे फार्मूला। तो इस देखो ये दोनों लंब है ना, m1 × m2 = -1। अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो पहले वाले की ढाल गुणे दूसरे वाले की ढाल बराबर होता है -1। इसका ढाल तो निकाल ही सकते हो आराम से। आप कहोगे ये मान लो a है b है, AB की ढाल या इसका नाम L1 रख दो, इसका पॉइंट मान रख दो, L1 की ढाल निकाल दो, इसका मान L2 रख दो, इस वाले रेखा का मान। L1 की ढाल क्या हो जाएगी, m = y2 - y1। यहाँ पे फार्मूला आपको पता है, x2 - x1। 2 पॉइंट दे रहेंगे तब भी ढाल निकाल लेते हो। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। ये सबसे पहले लेक्चर में होगा, मिलेगा दूसरे लेक्चर में। ये हो जाएगा y2 का मान 5 - y1 का मान 6 होल का अपान x2 का मान है 2 और x1 का मान -3, यानी कि आएगा -1/3 × 5 हो जाएगा। नहीं, ये L1 की ढाल आई है आपकी। आप कहोगे चूँकि L1 परपेंडिकुलर L2, इसलिए हम कहेंगे L1 की ढाल गुणे L2 की ढाल बराबर -1 आएगा। L1 की ढाल कितना है -1/5, L2 की ढाल नहीं पता है, चलो निकल जाएगा अभी, बराबर -1। ये कट जाएगा उधर जाएगा तो L2 की ढाल कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब इसकी ढाल पता चल गई है और एक पॉइंट गिवन है, अतः आप लोग कह सकते हो अतः L2 का समीकरण y - y0
इज इक्वल टू यम एक्स माइनस एक्स नॉट से y माइनस वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 5 है नहीं, और m की वैल्यू 5, x की वैल्यू है आपकी x ही, x नॉट की वैल्यू माइनस का 3 है। ये हो जाएगा आपका y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। ये हो जाएगा 5 इधर, मतलब इनको इधर भेज दो, तो हो जाएगा 5x माइनस वाई, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 20 बराबर 0। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ रहा है, पूरी बातें समझ रहा है, सारे फॉर्म समीकरण निकालने के सीख चुका है, उसके लिए बिल्कुल कठिन काम नहीं होगा बेटा ये आपका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, यहाँ पे ओवर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 12 और 13। परसेंट ना 11 नंबर छूटे, हमको भी पता है, बताएंगे अभी। पहले जो मतलब कि जिसपे हमने पूरा पढ़ चुका है वो लगाते हैं आराम से। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो निर्देशांकों से समान अंतखंड काटती है और बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। मान लो पहले फिगर 2, 3 कहाँ मिलेगा, यहीं कहीं मिलेगा आपको, 2, 3 यहीं कहीं मिलेगा पहले वाले में, दोनों पॉजिटिव तो यहीं कहीं मिलना चाहिए इनको 2, 3 को। मान लो ये ऐसी रेखा जा रही हो, चलो यहाँ पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है ना। 2, 3 से होकर ये जा रही, अक्षों पे समान अंतखंड काट, जितना यहाँ पे है बेटा उतना यहाँ पे है। अगर यहाँ पे ए अंतखंड तो यहाँ भी कितना अंतखंड होगा, यही होगा। तो एक पॉइंट पता है, स्लोप पता कर लेते हैं अभी। परसेंट ये थीटा होता है, ये थीटा कितना होगा। हालांकि ये झुकाव नहीं है, ये आपका झुकाव नहीं है बेटा, झुकाव तो यहाँ से यहाँ मिलता है ना, लेकिन ये थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर कह सकते हो सर a बाई ए, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर आप कह सकते हो, एक आएगा थीटा का मान 45 डिग्री आएगा। अगर ये 45 आएगा तो हमारा ये लो झुकाव भी मिल गया, इंक्लिनेशन एंगल मिल गया 135 डिग्री। ये आपका यही बेटा यही होगा tan। मतलब अगर मैं पूछूं स्लोप कितना होगा इस लाइन का स्लोप, तो m बराबर tan थीटा बराबर tan 135, अंश का मान होता है -1। स्लोप मिल गया, एक पॉइंट है, तो लगाओ फार्मूला y माइनस वाई नॉट बराबर m x माइनस एक्स नॉट वाला। y माइनस वाई नॉट की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू -1, x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 2 है। ये हो जाएगा y माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2, इधर सबको इधर लेते आओ, तो x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नहीं, ये समीकरण आपका बने। इतना आसान सवाल तो आपने भी नहीं देखा होगा कभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा क्या कह रहा है। 13 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है कि बिंदु 2, 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण याद करो जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतखंडों का योग 9 है। कोई बात नहीं, चलिए 2, 2 से होकर लाइन जा रही है आपकी बेटा। ऐसे मान लो 2, यहाँ पे 2, 2 से होकर लाइन जा रही है। ये मान लो बेटा x अक्ष पर कटा अंतखंड A है, y पर कटा अंतखंड क्या है, B है। तो आप यहाँ पे कितना पाओगे, A है और ये B है। A, 0 पाओगे, यहाँ पे कितना पाओगे 0, B पाओगे। अगर मैं इसका नाम L1 दे दूँ तो आप कहोगे L1 का इक्वेशन, L1 का समीकरण क्या होगा, आपने पढ़ा है। 2 अंतखंड यानी कि x बटे x पे कटा अंतखंड प्लस y बटे y पर कटा अंतखंड बराबर 1। ये आपने पढ़ा है फार्मूले में। आप कहोगे चूंकि L1 पर 2, 2 स्थित है तो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। हम कहेंगे चूंकि 2, 2 L1 पर ही क्या है, स्थित है, अतः यह उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब उसका समीकरण है रेखा का, उस पर कोई भी पॉइंट होंगे उसके दोनों पक्षों को बराबर लाएंगे। हम कहेंगे अतः एक्स वाई यही मान लो है, तो 2 बटे हो गया a बटे 2 बटे हो गया b बराबर 1। ठीक है ना। a और b के टर्म में हमको दोनों दिया है कि a प्लस b बराबर 9 दिया है, ये हमको क्वेश्चन से पता है। हमको ये जाएगा 2 a प्लस b बटे ए बी बराबर 1, यानी कि हो जाएगा 2 हो जाएगा a प्लस बी, उधर जाएगा तो बराबर ए बी हो जाएगा। a प्लस बी का मान है 9 ए बी का मान कितना आ गया बेटा 18। अगर यहाँ से मैं कहूँ b बराबर कितना है तो कहोगे सर 9 माइनस ए, तो b का मान यहाँ पे रख दो, 9 माइनस ए बराबर 18। ये हो जाएगा 9a माइनस ए का स्क्वायर बराबर 18, सबको उधर भेज दो।
तो ए हो जाएगा आपका बेटा ए का स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 बराबर 0। सॉल्व करोगे तो ए बराबर 6 आएगा और एक बार ए बराबर कितना आएगा 3 आएगा। ए का 2 मान आया है, जब ए बराबर 6 आएगा तो बी का मान कितना आएगा 3 आएगा। एक पॉइंट हमको ये मिल गया। और जब बेटा आप देखो ज़रा, जब आपका ए का मान 3 आएगा तो बी का मान यहाँ से कितना आएगा 6 आएगा। वैल्यू पुट कर लो, एक बार इन पे निकालना पड़ेगा, इन पे भी निकालना पड़ेगा, यानी कि एक बार बेटा यह हो जाएगा 0 कामा बी का मान 3 लेना पड़ेगा और यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 6 कामा 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण निकालना है। तो अब 2 बिंदु हमको पता है, तो आप कहोगे बेटा y माइनस y1 समीकरण होता है ना 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 हो जाएगा x माइनस x1। y माइनस y1 का मान कितना है बेटा, यहाँ पे देखो a x1 है a y1 है, किसी को मान लो आप, ऐसी बात नहीं है, यहाँ x1 y1 यहाँ तो कुछ भी वो भी बताएगा। y माइनस y1 की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, x2 की वैल्यू 6 है, इसकी 0 है x1 की वैल्यू, यहाँ पे x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0 है। लो ये हो जाएगा आपका y माइनस 3/6 x हो जाएगा यहाँ पे -1/2 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि x प्लस 2y माइनस 6 बराबर बेटा क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये बेटा हमने लगा दिया और ये वाला लेकिन आप लगाना। जब ए का ए पॉइंट ए क्या बताएगा, ए बताएगा 0 कामा 6 बताएगा, बी का मान जब 6 हो जाएगा और 3 का मान क्या बताएगा 0। इसी के आगे पीछे कुछ होगा, इसी के पद में कुछ आएगा, यानी कि x प्लस 2y माइनस से हमने एक समीकरण निकाल दिया और दूसरा आप निकालना, इस वाले पॉइंट पर बेटा आप निकालना। तो एक क्वेश्चन नंबर 13 ओवर होता है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और जो भी मतलब जितने भी फॉर्म फार्मूले के पढ़ लो। मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूँ कि अगर पीछे का लेक्चर नहीं देख के आए हो तो ज़रूर देख के आ जाओ, नहीं तो बेटा समझ में कुछ नहीं आने वाला, बस सवाल बस लगाओगे जल्दी जल्दी। तो इसको मिटा के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14-15 देखते हैं क्या कहता है आपका।